हेलो दोस्तों, कुंवर सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज दोस्त हम आपको मूल अधिकार 3 पढ़ाएंगे, जो कि इसके पहले की वीडियो में मूल अधिकार लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है, जिसकी चर्चा मतलब कि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। इसमें किसका चर्चा है? समता का अधिकार। फिर 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से 22 आज हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। फिर 19 से 22 समाप्त जैसे होगा, उससे अनुच्छेद 23 24 क्या पढ़ेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे ही समाप्त होगा, वैसे हम 25 से 28 क्या पढ़ेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मेरा आज का जहां तक टारगेट रहेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका मैं कवर कराऊंगा। तो देखिए, वहां तक कवर कराने का जरूर प्रयास रहेगा। तो देखिएगा, अनुच्छेद 19 से शुरू करता हूं। मतलब कि क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्त, अनुच्छेद 19 क्या? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या प्राप्त है? हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार के अनुच्छेद 19 के तहत लिखिएगा। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। इसके तहत इसके मार्कर नहीं चल रहा। अनुच्छेद इसके तहत 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब कि अनुच्छेद 19(1) का क्या? अनुच्छेद 19(1) का से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 19(1) का खा ग घ अंगा इसी प्रकार से चलेगा। या ABCD आप करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग ऐसे लिखा गया है। तो मैं अनुच्छेद 19(1) का लेता हूँ। ठीक, अनुच्छेद 19(1) का लेता हूँ। देखिए, इसमें क्या है? इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को वाक तथा अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता है। प्रकट करने की स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। मतलब देखिए मतलब कि वाक मतलब क्या है? बोलना। वाक मतलब क्या होता है? बोलना। इसका मतलब होता है बोलना। ठीक, इसका मतलब होता है बोलना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचार प्रकट करना। ये विचार, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि विचार, मतलब कि कोई भी व्यक्ति बोल करके विचार को प्रकट करता है, कोई इशारों में। जैसे आप किसी मतलब कि कक्षाओं में बैठे हैं, आप अपने दोस्त को इशारा दे रहे हैं, क्या? पानी पीने जाना है, इशारा दे रहे हैं ऐसे, मतलब सर हिला दिया और आपका मित्र साथी क्या समझ गया और आपके साथ चल दिया। क्या? आपने विचारों को आपने क्या किया? प्रकट किया इशारों में। तो कुछ विचार बोल करके प्रकट किए जाते हैं, कुछ विचार लिख कर प्रकट किए जाते हैं, कुछ विचार इशारों में प्रकट किए जाते हैं। तो लिख कर मतलब लिख दे और अगला व्यक्ति पढ़ ले और आपकी बात को समझ करके आपका बात को पालन कर ले। तो क्या है? वहां पे लिख करके क्या है? आप प्रकट कर रहे हैं अपने विचार को। तो अनुच्छेद 19(1) का में यह बात कही गई है। तो अनुच्छेद 19(1) खा देखिए, इसमें क्या है? अनुच्छेद 19(1) खा, इसमें क्या है? देखिए अनुच्छेद 19 खा में है कि किसी भी व्यक्ति को धरना प्रदर्शन, किसी भी व्यक्ति को धरना प्रदर्शन जुलूस आदि करने का अधिकार है। आदि करने का अधिकार है। मतलब देखिए, धरना मतलब कि धरना मतलब समझिए, धरना मतलब जो बैठ करके किया जाता है,
प्रदर्शन का मतलब ये होता है जो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्रदर्शन करते हैं, आप लोग जानते होंगे प्रदर्शन, सुनते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलूस मतलब जो चल करके, जैसे देखे होंगे कि जैसे हाथ में लिए रहते हैं और कुछ लिखा हुआ रहता है आग में, उसके बाद चल करके क्या करते हैं और नारा वारा देते रहते हैं, चलते रहते हैं रोड पे, वो क्या है जुलूस कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति को धरना प्रदर्शन जुल आदि करने का क्या है अधिकार है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि औजार रहित होना चाहिए, मतलब किसी औजार को नहीं साथ में लेकर के और यह सब कर सकते हैं। मतलब कि जैसे इस समय वर्तमान समय में आप लोग देख भी रहे हैं, जैसे कि पहलवान जैसे कि विनेश फोगाट हो गए, बजरंग पुनिया हो गए, साक्षी मलिक हो गए, ये सब क्या है जंतर मंतर के स्थान पर क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, बैठ कर रहे हैं। तो जो इनके साथ है बुरा व्यवहार भी किया गया, पुलिस वालों ने किया, जो इन्हें घसीट करके यहाँ से वहाँ से मतलब उस स्थान से हटाया गया, जो कि ये बहुत गलत भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 वन खा में यह बात कही गई है, अनुच्छेद 19 वन गा में, अनुच्छेद 19 वन गा में क्या है, देखिए अनुच्छेद 19 वन गा, अनुच्छेद 19 वन गा में क्या है, गम है संघ व संगठन बनाने का अधिकार है। क्या, संघ व संगठन बनाने का अधिकार है, संघ व संगठन बनाने का अधिकार है, संघ व संगठन बनाने का अधिकार है, संघ व संगठन बनाने का अधिकार है। मतलब समूह नहीं बना सकते, सब मतलब बना सकते हैं, मतलब कि सेना नहीं बना सकती। किसे यह अधिकार किसे नहीं प्राप्त है, अनुच्छेद 19 वन का किसे नहीं प्राप्त है, सेना को नहीं प्राप्त है, सेना यह काम नहीं कर सकती है। ठीक है, बाकी और व्यक्ति समूह संगठन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 वन का हो गया। अनुच्छेद 19 वन घा, अनुच्छेद 19 वन घा, ठीक, अनुच्छेद 19 वन घा में क्या है, देखिए इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में आबाद रूप से, देखिए कोई भी व्यक्ति, ठीक, भारत का कोई भी नागरिक, ऐसे लिख लीजिए कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक पूरे भारत में कहीं पर भी आबाद रूप से विचरण करने का अधिकार है, विचरण करने का अधिकार है। देखिए अब आबाद रूप से मतलब आपको कोई बाधित नहीं करेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप कहीं पर भी आपको क्या कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको तभी घूमने दिया जाएगा जब आपके घूमने टहलने से किसी और व्यक्ति को कोई भी उसके अधिकार में हनन ना हो। मतलब कि जैसे कोई भी, जैसे आप हिंदू धर्म से हैं, किसी मुस्लिम धर्म के समाज में आप जा रहे हैं घूमने टहलने, तो अगर आप वहाँ पे मुस्लिम के लोगों में आप क्या करें, खंडित करने का काम करेंगे या वहाँ पे असमानता फैलाएंगे, मतलब आप कुछ ऐसा गलत काम करेंगे या आपके जाने से वहाँ पे समाज में क्या होगा, विरोध उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, वहाँ उनके अधिकारों में हनन पैदा होगा, तो आपको वहाँ पे जाने से बाधित भी किया जाएगा। ठीक है दोस्त, मतलब कि देखिए आपको कोई भी अधिकार प्राप्त है तो आपको वह अपना, मतलब कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी अधिकार प्राप्त है, जो भी अधिकार प्राप्त है, मतलब कि वह अपने अधिकार का पालन करे, अधिकार का वह अपना पालन करे, लेकिन वह वहीं तक कर सकता है जहां तक कि वो दूसरे व्यक्ति का मूल अधिकार का कोई हनन ना हो, मतलब वहीं तक कर सकता है, मतलब उसी भी लिमिट है, सीमा है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 19 वन घ हो गया। अनुच्छेद 19 वन अंगा में क्या है, अनुच्छेद 19 वन अंगा, अनुच्छेद 19 वन अंगा, इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकता है। लिखिएगा, कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकता है, कहीं पर भी निवास कर सकता है, कहीं पर भी निवास कर सकता है, पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि किसी भी व्यक्ति को आपके रहने से, आपके निवास करने से किसी और का नुकसान ना हो, किसी और के अधिकार का हनन ना हो, तभी आपको निवास करने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। आप कोई भी, अगर वहाँ पे कोई भी धर्म रह रहा है, आप किसी दूसरे धर्म के हैं, वहाँ पे जाके अपना धर्म का प्रचार प्रसार करें या अपने धर्म का वहाँ पे क्या करें, तरक्की के लिए कुछ ऐसा काम करें जो कि वहाँ पे क्या हो,
वहाँ के व्यक्ति आपको देख के वहाँ के मन में विरोध उत्पन्न हो, तो वहाँ पे क्या हो, लड़ाई झगड़ा करने का मतलब विरोध युद्ध करने का माहौल बन जाए ऐसा कुछ, तो ऐसा जब यहाँ पे मामला आएगा वहाँ पे आपको निवास करने से बाधित किया जाएगा। अगर वहाँ पे मामला ऐसा कुछ नहीं है, आपको जाने से ऐसा कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी, तो आप वहाँ पे पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी कोने में आप निवास कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 अंगा। उसके बाद आता है चा। देखिए अनुच्छेद 19 चा इसमें नहीं है, क्यों नहीं है, जिसमें मतलब कि संपत्ति के अधिकार की चर्चा है, जो कि यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है। और इसमें और देखिए अनुच्छेद 19 में इसकी चर्चा था किसका, संपत्ति के अधिकार, और अनुच्छेद 31 में चर्चा, दो जगह चर्चा थी किसकी, संपत्ति के अधिकार का। और यहाँ दोनों से हटा करके अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया, अब बना क्या दिया गया, कानूनी अधिकार बना गया। तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके, संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानून अधिकार बना दिया गया। तो अंगा के बाद चा, उसके बाद छा। चा की बात यहाँ होगा नहीं, छा की बात होगा, क्या होगा, छा। अनुच्छेद 19 चा, नहीं छा, छा। ठीक है, अनुच्छेद 19 छा। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति आजीविका निर्वाह के लिए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आजीविका निर्वाह के लिए, आजीविका निर्वाह के लिए क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, व्यापार कर सकती है। क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। लेकिन हाँ, व्यापार तो कर सकती है, अपने जीवन को यापन करने के लिए कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकती है। लेकिन अगर आप व्यापार करने से किसी दूसरे व्यक्ति का हनन हो, तब भी आपको रोक दिया जाएगा, बाधित किया जाएगा। लेकिन जैसे देखिए, जैसे कोई मंदिर हुआ, कोई मस्जिद हुआ, वहाँ पे देवी देवता क्या है, स्थापित है, वहाँ पे क्या है, लोग अपने जा रहे हैं, वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाके वहाँ पे मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने आप मांस बेचने लगे, तो मांस बेचने लगे, क्या यह है असमानता वहाँ पे फैला रहे हैं, बिल्कुल फैला रहे हैं। मतलब वहाँ पे व्यक्तियों और मतलब लोगों के बीच में क्या होगा, युद्ध का माहौल बन सकता है इस माहौल में। मतलब कि देखिए, जैसे कि अगर व्यापार कर रहे हैं, आपका यह व्यापार गलत है, या किसी मंदिर में जाके आप शराब की पेटी लेकर के बैठ जाए और शराब बेचने लगे, तो यह सब क्या है, यह सब इलीगल काम है। आप व्यापार तो कर सकते हैं, अधिकार है, लेकिन ऐसा भी नहीं अधिकार है जो दूसरों के प्रति गलत काम हो। मतलब कि मंदिर मस्जिद में अगर ऐसा काम करना, ऐसा व्यापार करना, क्या आपके दृष्टि से ऐसा उचित है, बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है, यह पूरी तरीके से अनुचित है। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। अब वह व्यक्ति अगर पुलिस आके उससे रोके और वह बोले अनुच्छेद 19 मुझे प्राप्त है, मैं कहीं भी पर भी मैं जीविका निर्वाह के लिए व्यापार कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं। तो पुलिस को यह अगर वह बात कहेगा तो पुलिस से जड़ेगी कायदे से। भैया व्यापार करने का अधिकार तो है, लेकिन ऐसा व्यापार न करो कि जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का हनन हो अधिकार का, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले, और मैं बगल में जा रहा हूँ तो मैं इरेज करता हूँ इसको, इसे मैं इरेज करता हूँ। देखिए अब अनुच्छेद 19 हो गया, अब अनुच्छेद 20 देखिए, अनुच्छेद 20 को देखिए, अनुच्छेद 20 देखिए, अनुच्छेद 20 में क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ का अनुच्छेद सब इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है, दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण। देखिए अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत आपको 3 प्रकार के संरक्षण मतलब छूट प्रदान की जाती है। यदि आप कोई अपराध कर देते हैं, यदि देखिए 3 प्रकार में बताऊंगा, मतलब कि यदि आप कोई अपराध किए
ठीक, वह अपराध क्या है, एक प्रकार का दोष होगा, आपने दोष किया, यदि वह दोष सिद्ध भी हो गया कि यहाँ आपके द्वारा किया गया कृत्य, किया गया काम या क्या है दोष है, मतलब आप एक दोषी व्यक्ति हैं, सिद्ध हो जाएगा, तो आपको उसके तहत 3 प्रकार के संरक्षण दिया जाएगा, मतलब छूट दिया जाएगा, आपको अधिकार दिया गया, 3 प्रकार के अधिकार दिया गया है जो अपने आप को वहाँ पे कुछ है बचा कर सकते हैं कुछ साथ। देखिए क्या है तीनों प्रकार का संरक्षण, देखिए जैसे अनुच्छेद 20(1) या अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 भी कह सकते हैं। देखिए जैसे पहले नंबर देखिएगा, इसमें क्या अधिकार प्राप्त है, मतलब कि देखिए इसमें है कि यदि कोई भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य यदि अपराध की श्रेणी में आता हो तो उस व्यक्ति को वही सजा दी जाएगी जो कृत्य करते समय जो सजा निर्धारित थी। यह बात इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 20(1) में। तो मतलब कि देखिए जैसे कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप पटरियों पे क्या किए थूक दिए, तो अगर वह थूकना, सड़क की पटरियों पर थूकना अगर अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक, अपराध की श्रेणी में आता है तो आप अपराधी हैं, आप यह बात सिद्ध हो जाएगी कि आप एक दोषी व्यक्ति हैं, तो आपको क्या है 3 प्रकार के, तब उसके बाद आपको 3 प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। देखिए जैसे इसमें लिखिएगा अनुच्छेद 20(1) में लिखिएगा क्या बात है, लिखिएगा देखिए यदि कोई किया गया कृत्य या व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य से लिखिएगा व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आता हो अपराध की श्रेणी में आता हो तो कृत्य करते समय जो सजा निर्धारित थी, जो सजा निर्धारित थी, ठीक है, जो सजा निर्धारित थी वही सजा दी जाएगी, ठीक, वही सजा दी जाएगी। मतलब देखिए इसका मतलब समझिएगा, मैं इसको और अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि आपने कोई मामला किया 2020 में, ठीक, 2020 में कोई अपराध किया, आपका फैसला आया 2023 में, ठीक, कब आया 2023 में आया, तो देखिए आपने किया गया अपराध 2020 में, फैसला आया 2023 में। 2020 में जो अपराध किए थे उस समय जो कृत्य मतलब आपने किया गया था काम, आपके द्वारा किया गया काम जो गलत था, वह उसकी सजा जो थी 2 वर्ष की, तो ठीक 2 वर्ष की सजा थी। अब 2023 में वही उसी कृत्य मतलब जो आपने गलत काम किया, जो कृत्य किया वह अपराध की श्रेणी में आता है और वह उसकी सजा 2 वर्ष थी, और यह 2023 में प्रावधान हुआ कि उसकी सजा 3 वर्ष हो जाएगी। अब 3 वर्ष हो गया, अब क्या होगा, फैसला आपका 2023 में, काम ने आपने किया 2020 में, क्या आपको 3 वर्ष की सजा दी जाएगी? नहीं, आपको 2 वर्ष की ही सजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस समय अपराध किया था जिस समय उस अपराध के लिए सजा 2 वर्ष की थी, इसलिए आपको 2 वर्ष की ही सजा दी जाएगी, पुलिस आपको 3 वर्ष की सजा नहीं दे सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति आए उसके बाद 2 वर्ष की सजा काट करके और बोले कि 2023 में 1 साल और बढ़ गया है, आपने अपराध किया था, चलिए आप 1 साल का और सजा काटिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए सेकंड जो संरक्षण प्राप्त है दोषियों के दोष सिद्धि से, जो अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण जो सेकंड मिलता है संरक्षण, देखिए वो क्या है। देखिए दूसरा क्या है, देखिए दूसरा ये है कि आप व्यक्तियों के द्वारा किया गया कृत्य, हाँ देखिए दूसरा ये है कि एक सजा मतलब एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। मतलब कि लिखिएगा एक अपराध के लिए
एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, एक सजा दी जाएगी, एक सजा दी जाएगी, एक सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। मतलब कि देखिए इसका मतलब ये है कि आपने जैसे एक अपराध किया उसकी एक सजा दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपने कोई अपराध किया, मान लें अपराध में क्या है कि आपने साइकिल चुराया, क्या चुराया, साइकिल चुराया, अपराध ये किया कि आपने साइकिल चुरा लिया किसी बच्चे का। अब उसका बच्चा क्या हुआ, गया FIR करवाया, आपको पुलिस ले गई, आपने को सजा दी, आपने सजा को काट करके आया, घर पे आया, फिर उसके पिताजी चले जाए जेल को थाने में, उसके बाद वह आपके नाम से FIR करवा दे, पुलिस आके फिर से आपको सजा देने के लिए लेके जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से उसके मन में आए उसकी मम्मी को, वो भी चली जाए थाने में, फिर से आपको सजा दिलाने के लिए। तो ऐसा नहीं, एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद है जो तीसरा संरक्षण प्राप्त है, तीसरा संरक्षण प्राप्त है कि व्यक्तियों को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, क्या व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि देखिए जैसे कोई व्यक्ति अपराध किया है, वह अपनी बात को कुछ रखना चाहता है स्वेच्छा से, तो वह रख सकता है, उसे यह अधिकार है। ठीक है, तो वह अपने स्वयं के बारे में कुछ बोलना चाहता है, अपनी सफाई देना चाहता है या नहीं देना चाहता, उसकी इच्छा के ऊपर है। तो अगर देना चाहता है वह दे सकता है, उसके पास यह अधिकार है, उसे को यह संरक्षण दिया जाता है। तो ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 20 भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसे मैं इरेज करता हूँ, अनुच्छेद 21 बताता हूँ। चलिए ठीक है, मैं अनुच्छेद 21 को यहाँ बताता हूँ, जगह है, एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर से देखिए अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21। इसमें बहुत, अगर आपने अनुच्छेद 21 को जान लिया सही से, तो आपको अपना जीवन जीने का अधिकार पता चल गया। मतलब अनुच्छेद 21 को कहा ही जाता है जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 को कहा ही जाता है जीवन जीने का अधिकार। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि देखिए इसमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं आपको, बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। बताता हूँ बारी बारी से, बहुत सारी चीज़ों का चर्चा होगा इसमें, लगभग मैं 15 मिनट समय दूंगा, काफ़ी समय दूंगा, और मैं बहुत सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगा। आप अगर इस अनुच्छेद को सही से पढ़ लेंगे, आप कहीं पर भी किसी के सामने खड़े होकर के आप बात करने में सक्षम होंगे। ठीक है, मतलब यह आपको पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है। आपको यहाँ से बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को, क्या लिखिएगा, व्यक्ति को प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है, मतलब समझिएगा इसको। देखिए व्यक्ति को प्राण का मतलब क्या बोलेंगे हम, आत्मा, क्या आत्मा, और दैहिक मतलब क्या बोलेंगे, देह बोले तो शरीर, मतलब कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब कि देखिए इसमें क्या है कि आप देखिए, अच्छा एक बात और लिखिएगा यहाँ से पहले, देखिए इसे ही जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है। लिखिएगा, इसे ही जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है। इसे ही जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है। इसे जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है। इसे ही जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है। इसे ही जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है। मतलब देखिए, मतलब ये
कि देखिए मतलब कि जैसे आपके देह पर कोई व्यक्ति प्रभाव अपना नहीं डाल सकता, आपके देह अपने आपके शरीर पर कोई अपना कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी दूसरा व्यक्ति, और आपकी आत्मा पर कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। मतलब कि देखिए जैसे भी आज के विद्यालयों में या कॉलेजों में बच्चों को नहीं मारा जाता, मतलब कि भले ही मार देते हैं वो बात की बात है, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं प्राप्त है, उन्हें अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, वह आपके देह पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अनुच्छेद 21 का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण मतलब क्या है, देखिए आत्मा। जैसे देखिए किसी दुकान पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति कोई दुकान खोला है और वह व्यक्ति यह नियम लागू कर दे कि हमारे दुकान पर वही व्यक्ति आएगा जो व्यक्ति 5,000 का शर्ट पहन कर आएगा। ठीक है, अब बताइए जैसे सपोज करिए हम ही गए दुकान पे और मैंने 5,000 का कपड़ा नहीं पहना हूँ और 5,000 का शर्ट नहीं पहना हूँ, वह व्यक्ति बोलेगा कि हम आपको सामान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपने 5,000 का शर्ट नहीं पहना है। तो वह भाई चूंकि सबके पास उतना पैसा नहीं हो सकता कि वह 5,000 का शर्ट पहन ले, तो वह हमारे प्राण मतलब हमारी आत्मा को क्या किया, ठेस पहुंचाया। तो वह अनुच्छेद 21 क्या किया, उल्लंघन किया। क्या किया, उल्लंघन किया। तो यही बात कही गई है अनुच्छेद 21 में। और देखिए इसमें बहुत सारी बातों का चर्चा किया गया है। देखिए अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जैसे आप लोग जानते होंगे, अच्छा एक बात और जान लीजिए कि देखिए जैसे जैसे आजकल इस समय जो 100 नंबर पहले थी वर्तमान समय में 112 नंबर हो गई है ना, 112 नंबर हो गई है। देखिए यह अनुच्छेद 112 बोल रहे सॉरी 112 नंबर जो पुलिस का नंबर है इस समय जो गाड़ी का, देखिए यह आपके घर के सामने यह हॉर्न को बजा करके मतलब कि खड़ी नहीं कर सकती है। ठीक है, हॉर्न को बजाते हुए नहीं कर सकती, मतलब कि यह इसके पास अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करती है तो अनुच्छेद 21 क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है।